नमस्कार, न्यूज और इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती और बलरामपुर के दौरे पर हैं। दोपहर करीब 1:45 पर मुख्यमंत्री श्रावस्ती पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें चिकित्सालय और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करना है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी एक बैठक सीएम करेंगे। शाम को 5:20 पर बलरामपुर के लिए रवाना होंगे और शाम 5:45 पर मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल पहुंचेंगे। शाम को 5:50 पर शक्तिपीठ देवी पाटन के मंदिर जाएंगे। देवी पाटन मंदिर में ही मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे। और मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम क्या हुआ आपको बताते हैं। 2:10 तक चिकित्सालय वैक्सीनेशन सेंटर का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:15 पर कलेक्ट्रेट सभागार सीएम योगी पहुंचेंगे। 2:45 पर जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है। यह बैठक दोपहर 2:45 से शाम को 4 बजे तक चलेगी। 5 बजे देवी पाटन मंडल के विकास कार्यों का सीएम जायजा लेंगे। कानून व्यवस्था और कोविड प्रबंधन की मुख्यमंत्री इस दौरान समीक्षा भी करेंगे। 5:15 पर मुख्यमंत्री का मीडिया ब्रीफिंग का कार्यक्रम है। शाम को 5:20 के लिए मुख्यमंत्री श्रावस्ती से बलरामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम को जहां पर वो संयुक्त जिला अस्पताल का निरीक्षण भी कर सकते हैं। देवी पाटन मंदिर, तुलसीपुर, बलरामपुर में मुख्यमंत्री के रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। वहीं लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र बांटे हैं। 50 नवनियुक्त डिप्टी कलेक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था है। पहले सरकारी नौकरियां कलंकित हुआ करती थीं। पहले भाई भतीजावाद चलता था। पिछली सरकारों ने युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन अब पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हो रही हैं और नियुक्तियां हो रही हैं। और क्या कुछ इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, आपको सुनवाते हैं। जो ये बोर्ड और आयोग अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के अड्डे बन चुके थे और उसके कारण अनिर्णय की स्थिति पैदा हो गई थी। इस जड़ता को दूर करते हुए प्रक्रिया में तेजी लाने, निष्पक्षता लाने, शुचिता और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से इस नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के परिणाम बहुत अच्छे ढंग से सामने आ रहे हैं। एक भी नियुक्ति उत्तर प्रदेश की आज के दिन पर हम लोग विगत 4.25 वर्ष के दौरान 4.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में प्रदेश के नौजवानों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं और कोई भी हमारी चयन की प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। सभी आयोग और बोर्डों से भी यही आग्रह किया गया कि वे पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। योग्यता, मेरिट और आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करें। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति या किसी भी बाहरी व्यक्ति को आपकी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया 2017 के पहले कैसे कलंकित हो चुकी थी। भाई भतीजावाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार इस कदर पहुंच गया था कि इस माननीय न्यायालय को उन सभी प्रक्रियाओं की सीबीआई जांच करने के भी आदेश देने पड़े थे और उसमें बहुत सारी जांचें न्यायालय के आदेश पर सीबीआई जिसमें अभी भी जांच कर रही है। जो चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं राहुल गांधी की साइकिल यात्रा की। संसद के मानसून सत्र में पेगासस जासूसी मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है।
कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी पार्टियां इस मसले पर चर्चा चाहती हैं। विपक्षी एकता को देखते हुए आज कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता साइकिल पर सवार होकर संसद तक पहुंचे। इसके पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में विपक्षी नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी हुई। दो तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जब आज से कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार होकर पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए थे और संसद तक वो ट्रैक्टर पर पहुंचे थे। और आज कांग्रेस के तमाम सांसद और विपक्षी सांसदों के साथ राहुल गांधी साइकिल मार्च करते हुए संसद भवन तक पहुंचे। यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है। किसान संसद और आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन के कयास पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने बातचीत की है। इस दौरान जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हैं। सर, आज किसान आंदोलन में आए हैं, किसान संसद में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम सब इसलिए आए हैं क्योंकि हम साथ हैं इस आंदोलन में। हम किसानों को एहसास दिलाना चाहते हैं। ये तो एक संकेत है कि यहाँ एक आयोजन है। किसानों को बड़ी संख्या में दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। ये सरकार किसानों से डरती है, लेकिन हम लोग किसानों के साथ हैं और इसलिए हमारे जिम्मेदार शाहिद सिद्दीकी पूर्व सांसद, मुंशी रामपाल जी पूर्व, हमारे डॉक्टर यशवीर जी जिनको लंबा अनुभव है, किसान के कई विषयों पर जानकार हैं, हम सब यहाँ इसलिए आए हैं कि हम यहाँ जो नेतृत्व कर रहे हैं हम उनको भी एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो इसमें लड़ाई में हम उनके साथ हैं। सर, आगामी साल में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में किसान आंदोलन कितना महत्वपूर्ण होगा? किसान के मुद्दे हमेशा चुनाव में सबसे ऊपर रहने चाहिए और इस चुनाव में क्योंकि एक भावनात्मक जुड़ाव हर वर्ग का बना है इस आंदोलन के चलते, जिस तरह से अपमानित किया गया किसानों को, जिस तरह से लाठियां चलाई गई, एक एक उस चोट का बदला वोट देकर लोग जरूर लेंगे। सर, राष्ट्रीय लोकदल चुनाव के लिए, यूपी चुनाव के लिए कितनी तैयार है और किस पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे? हम अभी से ही तैयार हैं। क्या अखिलेश यादव के कल साथ भी चुनाव होगा? क्या अखिलेश यादव के साथ भी आप मिले थे? क्या अखिलेश यादव की पार्टी के साथ? अच्छी सार्थक बातचीत हो रही है और दोनों पार्टियों में पुराना मेल भी है, वैचारिक मेल है, दोनों का इतिहास एक जैसा है। चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के सबसे बड़े टॉलेस्ट लीडर माने जाते हैं, वे उनको भी आदर्श मानते हैं और हमारे पार्टी उसी विचारधारा को लेकर चल रही है, तो निश्चित तौर पे रास्ता निकलेगा। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जयंत चौधरी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि निश्चित तौर पे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कैमरामैन रविंदर के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। इस बैठक में संसद में पेगासस मुद्दे पर विपक्ष के साथ गतिरोध और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया है। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के हंगामे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि संसद में बहस होना चाहिए और सरकार हर विषय पर बातचीत को तैयार है, चर्चा कराने को तैयार है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में हंगामा लोकतंत्र का अपमान है, संसद नहीं चलने देना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की तरफ से उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह से हर विषय पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं है, विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं है। विपक्ष सिर्फ संसद को हो हंगामे की भेंट चढ़ाना चाहता है। विपक्ष अगर चर्चा चाहता तो सरकार की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि हर विषय पर सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष हो हंगामा करके इस सत्र को खराब कर रहा है। विपक्ष चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष पर हमला बोला है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन की कार्रवाई को सिर्फ खराब कर रहा है। संसद में हंगामा लोकतंत्र का अपमान है।
संसद नहीं चलने देना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की तरफ से उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह की चर्चा को तैयार है। सीबीएसई 10वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं और आम छात्र, आम अभिभावक सीबीएसई results.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। सीबीएसई के रिजल्ट जारी हो गया। इससे पहले 12वीं के रिजल्ट जारी हुए थे, आज 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ है। इससे पहले अलग अलग राज्य सरकार की तरफ से जो राज्य बोर्ड हैं उनके रिजल्ट जारी किए गए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। 10वीं का भी रिजल्ट घोषित करना था। आज 12 बजे सीबीएसई 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। तो छात्रों का जो लंबा इंतजार था वो खत्म हुआ है। बहुत बढ़िया टीचर्स ने पढ़ाया, हमें 96% आए हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता था कोरोना में जिस तरह से पेपर नहीं हुए थे, ऑनलाइन चल रहा था सब, तो हाँ, डर था? इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट यस आ गए। फीलिंग अच्छी। मेरे 91 है। अच्छा लग रहा है, आ गए। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था पर फिर भी आ गए। बढ़िया। तो सीबीएसई 10वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। नतीजे को देखने के बाद यह लगता है कि इस रिजल्ट में दक्षिण का दबदबा रहा है। लिस्ट में सबसे नीचे दिल्ली और नोएडा रहा है। सबसे नीचे दिल्ली, नोएडा है और इस साल 10वीं में कुल 99.04% छात्र पास हुए हैं। यह छात्र प्रतिशत है। इस साल त्रिवेंद्र का 99.99% रिजल्ट रहा है। 10वीं में दिल्ली क्षेत्र के 98.19% बच्चे पास हुए हैं। विदेशी छात्रों की अगर बात करें तो विदेशी छात्रों में 99.92% पास हुए हैं। इनमें 98.89% छात्र और 99.29% छात्राएं हैं जो पास हुई हैं। इस बार 0.35% लड़कियों ने बाजी मारी है। तो ये 10वीं के रिजल्ट हैं जिसके नतीजे ये बताते हैं कि दक्षिण का जो परिणाम है इस बार बेहतर रहा है। तो सीबीएसई 10वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। सीबीएसई 10वीं के नतीजे घोषित होने के बाद जो बच्चे लंबे वक्त से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर 2 मंदिरों में धमकी भरा पत्र भेजने के मामले में जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाला था और उसमें जो संदिग्ध नजर आए थे उनमें से संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मार्फत यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। आपको याद होगा कि एक चिट्ठी भेजी गई थी और उस चिट्ठी में मंदिरों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। मंदिरों को लेकर यह धमकी भरा जो चिट्ठी भेजा गया था उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और जांच एजेंसियां जांच कर रही थी। बड़ी बात यह था कि इस मामले में तो फिलहाल हिरासत में लिया गया है। दोनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पत्र भेजकर मंदिर और आरएसएस कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी मिलने के बाद से ही मंदिरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया गया था। आरएसएस के कार्यालय को में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। और बड़ी बात यह थी कि जो चिट्ठी भेजी गई थी वो बाकायदा पोस्ट से भेजी गई थी, उसमें मोहर था, तो पुलिस के लिए बड़ा आसान हो गया था उस जगह को ट्रेस करना। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए उसमें कुछ संदिग्ध नजर आए और जो सोर्सेस के मार्फत हमारे पास जानकारी है कि उन संदिग्धों को पुलिस ने उठाया है, उनको हिरासत में लिया गया है। उससे अगली खबर है जहां पर एक लड़की का वीडियो काफी वायरल हो रहा था। सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में लड़की एक कैब ड्राइवर की पिटाई करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो सीसीटीवी फुटेज ने लड़की की पूरी पोल खोल दी है। इस सीसीटीवी फुटेज को आप देखिए, इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए और आप खुद आकलन कीजिए कि किसकी गलती है, कौन यहां पर सही है, कौन यह गलत है। यह जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए और आप खुद आकलन कीजिए कि यहां पर सही कौन है, गलत कौन है। क्योंकि जो पहला वीडियो आया था, जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, उस वक्त कहा यह जा रहा था कि लड़की की गलती नहीं है, कैब ड्राइवर की गलती है, कैब के ड्राइवर की गलती है। लड़की बीच सड़क पर उस कैब ड्राइवर को पीट रही थी। लेकिन यह जो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, इसको आप देखिए, बाकायदा ग्रीन सिग्नल है, गाड़ियां फर्राटा भरते हुए जा रही थी। यहां पर इस कैब के ड्राइवर ने उसकी जान बचाई थी।
अगर कैब ड्राइवर उस लड़की को ठोकर मारता तो उसकी जान पर बना सकती थी, लेकिन यहां पर उस कैब ड्राइवर के साथ उस लड़की ने मारपीट शुरू कर दी। और बाकायदा जब यह सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है तो लड़की की पूरी थ्योरी फेल हो गई है। अब जाकर इस लड़की पर बताया जा रहा है कि कंप्लेंट दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज हो गई है और अब लड़की के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो चलिए सीसीटीवी फुटेज आप देखिए और इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद आप खुद आकलन कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि पहले जो वीडियो आया था उसमें कई लोगों ने कैब ड्राइवर को गलती बताया था, कैब ड्राइवर की गलती बताई थी और लड़की का बचाव किया गया था। लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसके बाद इसने पूरी लड़की की जो पोल पट्टी है, लड़की की जो पूरी कहानी है, उस पूरे थ्योरी की बखियां उधेड़ दी है। लड़की है इसका मतलब वो हर काम सही कर रही है, ऐसा होता नहीं है। इस वीडियो को आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज को आप देखिए और खुद आकलन कीजिए कि यहां पर कौन सही है और कौन गलत है। लखनऊ की यह तस्वीर है, पिछले 2 दिनों से यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैब ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। चलिए बढ़ते आगे, वाराणसी से अगली खबर है जहां पर बीजेपी की मेयर मृदुला जायसवाल ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कार्यकारिणी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर वाराणसी के मेयर ने गंभीर सवाल उठाए हैं और उन्होंने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि पीएमओ का नाम लेकर कुछ लोग एक छत्र राज्य करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और देश के नक्शे में, देश के वर्तमान स्थिति में एक हाई प्रोफाइल इलाका इसलिए माना जाता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहां की मेयर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी पीएमओ का नाम लेकर एक छत्र राज्य स्थापित करना चाहते हैं और जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है इससे जनता परेशान हो रही है और जनता की परेशानी को देखते हुए उन्होंने जनता की आवाज कार्यकारिणी में उठाई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कारण वाराणसी में अव्यवस्था फैल रही है, दुर्व्यवस्था हो रही है। मृदुला जायसवाल के इन आरोपों से हड़कंप मच गया है। प्रशासन और पीएमओ की बात लेकर के लोग अपने आप को एक छत्रराज के रूप में काम कर रहे हैं। जितना आपको और हमको नगर निगम और जलकल को कहीं भी बात फंसता है तो जलकल क्या करेगा भाई? जलकल आप पाइप आके तोड़ दे रहे हो, कोऑर्डिनेशन कर नहीं रहे हो तो जलकल को फिर आगे बनाना पड़ता है। सारे पार्षद जलकल को बुलाएंगे, हम जलकल को बुलाएंगे, कौन देखने जाएगा स्मार्ट सिटी में? स्मार्ट सिटी वाले तो अपने आप को एकदम समझिए एक तरह का गुंडा राज न बनाए, ये मेरा एक वर्ड है। तो 2 बड़े आरोप लगाए हैं वाराणसी के मेयर ने। सबसे बड़ा आरोप कि पीएमओ का नाम लेकर कुछ अधिकारी एक छत्र राज करना चाहते हैं और दूसरी बड़ी बात कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर अव्यवस्था फैल रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है। इस वक्त मेरे साथ वाराणसी से सुजीत पटेल जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सुजीत, गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों के बड़े मायने हैं, आखिरकार सच्चाई क्या है और क्या वाराणसी के मेयर ने अपनी शिकायत इससे इतर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी रखी है? बैठक के दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी कार्य जो योजनाएं चल रही है, जो कार्य चल रहे हैं उसको लेकर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी हैं यहाँ अधिकारी उसके स्मार्ट सिटी के कार्य जो कर रहे हैं उससे जनता नाखुश है। कारण यह कि जगह जगह कार्य कर तो रहे हैं जरूर, लेकिन गड्ढा खोद दिया गया, वहाँ कार्य नहीं हो पा रहा है जिससे जनता बहुत नाखुश है। और ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और स्मार्ट सिटी का कार्य हो रहा है यहाँ, लेकिन कार्य जो जिस तरीके से होना चाहिए वो हिसाब से कर नहीं पा रहे हैं। इस तरह से नक्षत्र राज्य यहाँ पे एक जो संस्था है उसके द्वारा हो रही है। इसी को लेके महापौर ने आज बैठक के दौरान ये आवाज उठाई है और लोगों से अपील की है कि जो कार्य चल रहे हैं उसको कार्य को सही तरीके से किया जाए, अर्थात इसके लिए हमने शिकायत पीएमओ से करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएमओ के नाम की धमकी भी दी जाती है लोगों को कि पीएमओ द्वारा ये कराया जा रहा है, इसके कारण कोई बोलता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज महापौर ने इस बात को उठाई है कार्यकारिणी समिति की बैठक में। जी, तो ये अधिकारी कौन है जो पीएमओ के नाम पर अपना एक छत्र राज स्थापित करना चाहते हैं और किस तरीके से पीएमओ के नाम लेकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं? ये कार्यकारिणी में बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जो अधिकारी स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं जो पीएमओ का नाम लेके
एक सशक्त राज्य कर रहे हैं, उनके ऊपर ये कार्रवाई करने की बात कही है। कहीं भी कार्य नहीं होते और क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं उसको देख रेख नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ शिकायत सीएमओ से की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़ा गंभीर आरोप वाराणसी की मेयर ने लगाए हैं। चलिए बढ़ते आगे। मऊ में 6 अगस्त को समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो जा रहा है और इसकी तैयारियों को लेकर समाजवादी प्रबुद्ध सभा के जिलाध्यक्ष गौरव पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में प्रबुद्ध सभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र देकर सम्मानित किया गया। दरअसल सपा के प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश हुई है। वहीं प्रबुद्ध सम्मेलन के मुख्य अतिथि सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे होंगे, जबकि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे होंगे। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, पूर्व विधायक सनातन पांडे, परशुराम चेतना पीठ के संस्थापक पूर्व विधायक संतोष पांडे समेत अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे होंगे। वहीं पूर्व विधायक उमेश चंद्र पांडे मधुबन के नेतृत्व में हजारों की संख्या में ब्राह्मण शामिल होंगे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे। और प्रयागराज से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर डेल्टा वेरिएंट के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। कोरोना का ये डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित 4 लोग मिले हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसपी सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। प्रयागराज में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के 4 मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसपी सिंह ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।